बुराड़ी 100 फुटा रोड से होते हुए जब हम पुश्ते को क्रॉस करते हैं और हिरणकी बख्तावरपुर रोड पर आते हैं तो हमें बाईं ओर यह गंदा पानी भरा हुआ दिखता है। देखने में लगता है कि यह कोई झील है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यह कोई झील नहीं है, बल्कि मुखमैलपुर गांव की कृषि भूमि और फार्म हाउस पर भरा हुआ गंदा पानी है। यह गंदा पानी यहाँ पर पिछले कई महीनों से भरा हुआ है और फार्म हाउस सहित किसानों के लिए परेशानी का कारण बन चुका है, क्योंकि इसकी वजह से कृषि भूमि बर्बाद हो रही है और किसान खेती नहीं कर पा रहा है। लगातार गंदा पानी जमीन पर भरे होने की वजह से कृषि भूमि की उर्वरक क्षमता पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं स्थानीय प्रतिनिधि भी तमाशाई बने हुए हैं और इस समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जबकि फार्म हाउस मालिक सहित किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया है कि जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है और कृषि भूमि पर मौजूद पानी करीब 3 से 4 फुट तक, जैसे जैसे यह गंदा पानी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गंदा पानी और भी कृषि भूमि को अपनी चपेट में ले लेगा। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इस गंदे पानी को कृषि भूमि पे आने से रोकने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। लेकिन स्थिति देखकर लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें कोई रुचि नहीं है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी किसानों की बर्बाद होती भूमि को बचाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया है। जानकारी के मुताबिक हिरणकी बख्तावरपुर रोड पर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने एक नाले का निर्माण किया है। इस नाले में बख्तावरपुर गांव का गंदा पानी आता है, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने इस गंदे नाले का कोई आउटफॉल नहीं बनाया है, बल्कि पुश्ते के साथ मौजूद सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की नहर में मिला दिया है। अब बख्तावरपुर का गंदा पानी सीधे सिंचाई विभाग की नहर में आता है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस नहर को यमुना की ओर से बंद किया हुआ है, इसलिए बख्तावरपुर से आने वाला गंदा पानी बाढ़ विभाग की नहर में आकर के मुखमैलपुर गांव की ओर बढ़ जाता है और धीरे धीरे मुखमैलपुर गांव के खेतों की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं, सिंचाई विभाग की यह नहर पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुकी है। सिंचाई विभाग की नहर के एक तरफ 10 फुट ऊंचा पुश्ता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई पुश्ता अथवा बांध नहीं बना हुआ है। इसलिए जब नहर का पानी ओवरफ्लो हो गया है तो वह मुखमैलपुर के खेतों की ओर बढ़ रहा है और करीब 10 से 15 एकड़ कृषि भूमि पर यह पानी भर चुका है। आप वीडियो में देख रहे हैं, पानी पूरी तरह से खेतों को डुबो चुका है, कृषि भूमि को बर्बाद कर रहा है और धीरे धीरे यह अन्य कृषि भूमि को भी अपनी चपेट में लेने को तैयार है। कृषि भूमि बर्बाद होने के बावजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने अभी तक इस पानी को खेतों में भरने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। जैसे जैसे बख्तावरपुर गांव का गंदा पानी लोक निर्माण विभाग के नाले से होते हुए सिंचाई विभाग की नहर में पहुंचेगा और सिंचाई विभाग की नहर से मुखमैलपुर गांव के खेतों तक पहुंचेगा, खेत यूं ही बर्बाद होते रहेंगे। लोक निर्माण विभाग का यह नाला मुखमैलपुर गांव के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है।